हम शॉर्ट में कहानी खत्म कर देंगे। चैप्टर का नाम क्या है? मछली। ठीक है, मछली। और इसका जो राइटर है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। पहले राइटर के बारे में पढ़ते हैं, अब कहानी तो पढ़िए लेंगे आराम से। ठीक है, अब देखो रे, विनोद कुमार शुक्ल के बारे में पढ़ते हैं। करा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1937 में। कहाँ पर? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। करा उन्होंने वृत्ति के रूप में मतलब उस काम के रूप में वो पढ़ाते थे, नहीं होता है पढ़ाना, टीचर थे। क्या जी? वृत्ति मतलब होता है वो काम क्या करते थे अपने जीवन में, जैसे हम कोई काम तुमको पढ़ाना काम कर रहे हैं ना, ये काम होता है। ठीक है, वृत्ति। और कृति मतलब होता है लिखने का, जो लिखे वो उसके द्वारा किया हुआ काम, लिखा हुआ। वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, हाँ ये भी याद पूछा गया क्वेश्चन है कि वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। कौन से प्रोफेसर थे? कौन विश्वविद्यालय में? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में। आगे वे 2 वर्ष, ये भी पूछा हुआ है, 2 वर्ष कब से कब तक? 1994 से 1996 ईस्वी तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। निराला सृजन पीठ में अतिथि, निराला सृजन पीठ में अतिथि, हाँ ये निराला है, निर्मला थोड़ी। ठीक है, तो हाँ निराला सृजन पीठ क्या था? जगह का नाम, मतलब क्या था? काम करने में था, संस्था था, संस्था। उसमें क्या थे? उसमें साहित्यकार रहे। साहित्यकार मतलब लिखने वाला, पढ़ने वाला। आगे उनका पहला कविता का नाम क्या था? लगभग जय हिंद। क्या नाम था रे? यही पूछा गया क्वेश्चन है कि इसकी कविता का पहला नाम क्या था? पहला कविता का नाम लगभग जय हिंद। पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? सीधे बैठने, गाल पांदे के बैठे, सीधा बैठने से होती है। कुछ सोच पर उत्तर पड़ेगा भी है। देखो छठ पूजा छठ पूजा सोच रही है कोई बात आ जाना है पर छठ पूजा कर हाथ उठ मतलब है, हाथ उठा नहीं है पर क्या? अच्छा बता, हाथ उठाना मतलब कौन चीज? ऐसा हाथ उठा ली कोई बात हाथ उठाते हैं, हाथ उठाना मतलब कितना हाथ ऐसे उठा लो। चलो देखो रे, आय करा कि उनके अन्य कविता संग्रह। उसके बाद देखो कविता संग्रह याद हो कैसा कैसा है। करा कि वो आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह। ये कविता का नाम है, कविता किताब का नाम है। सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं, ये सब कविता का संग्रह। कहानी भर करना आगे बैठे तब कहानी कर, तो कहीं करे तो समझ में आता है। यहाँ नौकर कमी खत्म हो गया, वो बहादुर में था। ओ अच्छा, उसके 3 गो उपन्यास था जिसका नाम क्या था? नौकर की कमीज। उपन्यास जानते हैं? नौकर की कमीज, शर्ट। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, और बचा रहेगा, ओके देखिए, और दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये भी क्या है? कविता उपन्यास का नाम है। तथा 2 कहानी संग्रह था, पेड़ पर कमरा। ये पूछा हुआ कहानी पूछा है कि पेड़ पर कमरा किसका लिखा हुआ है? विनोद कुमार शुक्ल का। और ये क्या है? कविता है, कहानी क्या है? कहानी, याद रखना। और महाविद्यालय भी प्रकार, महाविद्यालय भी क्या है? कहानी है। पता है ये हिंदी है नहीं संस्कृत है? आपको हिंदी कहाँ है? सही फटल चलिए देखिए आगे। अगर उनके कहाँ करें? पेड़ पर कमरा कहानी संग्रह का अनुवाद हुआ है। आगे देखो रे, आगे करा कि अनुवाद हुआ है इतालवी भाषा में उनकी कविताओं का एक कहानी संग्रह जिसका नाम क्या था? पेड़ पर कमरा। मतलब कि इतालवी भाषा होता है, इतालवी भाषा में कौन किया गया है? पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया। याद रखना, नौकर की कमीज पर एक फिल्म बना है। नौकर की कमीज पर फिल्म बना, और फिल्म बनाया कौन? मनी कौल। कौन बनाया थे? मनी कौल। ये याद, हाँ मनी कौल। विनोद कुमार शुक्ल को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1997 ईस्वी में दयावती कवि मोदी शौकत सम्मान, 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये सब याद रखना ईस्वी बस, और कुछ नहीं इसमें। बाकी कुछ लेना देना है। लास्ट लाइन पढ़ते हैं कि ये जो महाविद्यालय उसके बारे में, यहाँ लास्ट में प्रस्तुत कविता कहानियों की उसके संकलन महाविद्यालय से ली गई है। मतलब मछली पढ़ेंगे, कहाँ से लिया गया? महाविद्यालय से लिया गया।
कहानी बचपन की स्मृति के भाषा शिल्प में रची गई है और उनमें उसमें एक किशोर की वयस्संधिकालीन स्मृति दृष्टिकोण और समस्या है। समस्या कहा गया है कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्यम वर्ग परिवार है। इसमें भी किसके बारे में कहा गया? निम्न मध्यम वर्ग। खोखा भी किसके बोला था? निम्न मध्यम वर्ग। किशोर भी किसमें बोला था? निम्न मध्यम, वही मध्यम वर्ग था। इसमें निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के भीतर वातावरण है। जीवन यथार्थ और संबंध कौन सी निकाल रही है? कर की रही है तो क्या है? यथार्थ और संबंध को अवलोकित करते हुए लिंग भेद की समस्या को भी स्पर्श करता है। घटनाएं, जीवन प्रसंग आदि के विवरण के एक बच्चे का आंख देखे हुए और उसी के मित्र कथन, मतलब कह रहा है इसमें एक बच्चा के बारे में बताया गया और थोड़ा लिंग भेद दिखेगा इसमें, लड़का लड़की थोड़ा अलग माना जाता है इसमें, ठीक है, देखेंगे। कहानी सुनो, लास्ट में पढ़ोगे तो कहानी का गहरा असर तुम्हारे जीवन में पड़ेगा, ठीक है। अभी सुनो क्या क्या कहानी में है, ठीक है। शुरू करते कहानी का ना, सुन लो, कहानी में तुमको समझ में आएगा। कहानी पर ध्यान जितना दोगे ऑब्जेक्ट वैसे याद होगा। कहानी में तो ऑब्जेक्ट याद हो ही जाएगा। देखो रे, कहानी का नाम क्या है? मछली। कहानी किसका होगा? मछली के बारे में। देखो रे, इसमें एक आदमी होता है, नाम आता है संतू। इसमें राइटर खुद अपने बारे में लिखता है, ठीक है। राइटर है ना, राइटर खुद बोलते हैं अपने बारे में क्या मेरा। इसका राइटर का छोटा भाई का नाम क्या था? संतू। अब क्या हुआ, दोनों भाई गए पिताजी के साथ, गए मछली बाजार गए और बाजार किस लिए गए थे? मछली लाने के लिए, मछली लाने के लिए। तो पिताजी क्या किए, मछली लेके दे दी इसको। और कितने मछली दिए थे? 3 गो मछली दिए थे। 3 गो मछली बराबर होगा, जो अभी सुनने वाला छोटा अकबर का है, लेकिन क्या मछली दिया? 3 गो मछली। अब 3 मछली दिया तो 3 मछली में से 1 मछली मरा हुआ था। मछली कितने थे? मरा क्या गो, जिंदा क्या गो? तो ये तो बोलेगा नहीं जिंदा क्या गो था, लेकिन पूछता है जिंदा मछली क्या गो था? 2 गो। अब क्या हुआ, बेचारा संतु बच्चा था, इसको पहली बार डर लगता था। कौन मछली छूने में डर लगता है, इसको मछली छूने में डर लगता था। अब किसको, ठीक है, अब डर लगता था। तो फिर भी बच्चा क्या सोचा, संतु सोचा कि हम फिर भी क्या करेंगे, पिताजी से 1 मछली मांग लेंगे। बच्चा थोड़ा होता ना, हम सब खुद करते थे, मछली को पानी लगा बना उस रखते थे, चलेगा उसमें, देखेंगे अच्छा लगेगा नहीं। तो वही कहा कि हम क्या करेंगे, 1 मछली पिताजी से मांग लेंगे। किसके लिए? ताकि हम उसको कुआं में डाल दें। कुआं में नहीं था, कुआं में डाल दें किस ताकि बड़ा होगा, फिर बड़ा होने के बाद फिर उसको छोटा छोटा बच्चा होगा, तब मछली, मतलब मछली उस मछली के लिए सोचा। लेकिन क्या हुआ कि लेकिन कहा कि जैसे सोच रहा था कि अचानक, मतलब चूंकि था इसमें मछली हाथ में था, लेकिन जब जाने लगा, घर जाने लगा तो बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हुआ। अब बारिश शुरू हुआ तो ये जो संतु था वो भीगने के डर से एक घर के नीचे नहीं आता अथी छज्जी, नहीं छज्जी, तो छज्जी के बगल में खड़ा हो गया ताकि हम भीगे नहीं। लेकिन जैसे हुआ, अब देखो मछली तब खुला था, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ऐसे क्या हुआ कि मछली ऐसे कहते, मतलब जैसे उस मछली था, बच्चा सोचा कहीं मछली मर न जाए, इसके लिए क्या किया, वो ऐसे मुंह खोल के पन्नी, ऐसे पानी को पन्नी देता है कि पानी उसमें जाएगा ताकि जिंदा रहेगा। लेकिन क्या जैसे जैसे करता है, जैसे मछली पानी पड़ता है वो झटका मारता है, उछलने नहीं आता है। तो यही इसमें कर रहा है कि ठीक है, तो वही करा, झटका मारा। और झटका मारने से महसूस करता है कि मतलब वही बोला, जैसे झटका मारा तभी वो सोचा, मतलब पकड़ ले फिर भी जोर से, बस वो सोचा कि अब इसके बाद बोला हम जाएंगे पापा, मतलब पिताजी से 1 मछली मांग लेंगे, कुआं में डालेंगे, ठीक है। अब लेके चले गया कहाँ, अब घर ले गया। तो याद रखना, जब घर गया तो उसकी मम्मी मसाला पीस रही थी। कभी देखना ना, पता नहीं लेकिन तुम लोग घर में होता नहीं, लेकिन मेरे घर में होता है बहुत ज़्यादा। हाँ, मेरे घर में पहले हो जाता है कि जैसे गए, अब पता चला कि मतलब मछली लाना है तो, और यहाँ तो मम्मी लाती है, लेकिन नहीं तो ऐसे मसाला पीस जाती है, मछली लेकर ये करेंगे, मसाला पहले पीस लेते हैं, ठीक है। तो अगर मम्मी क्या कर रही थी, मसाला पीस रही थी, किसके लिए? मछली के लिए। लेकिन उसकी मम्मी मछली नहीं खाती थी, उसके खाते कौन थे? उसके पप्पा। सिर्फ मछली कौन खाते थे? उसके पापा, बस। लेकिन क्या हुआ, अब देखो चूंकि महिला वाली बात है, वो बेचारी को काम करना पड़ रहा है, वो खाती है नहीं, और खा नहीं तब काम कर रही है, चुपचाप तो करेगी नहीं, 2-3 बार सुनाइए देगी। अब वो उसी में सुना रही है कि कितना उसको मना किया कि मछली नहीं लाना चाहिए, मतलब मछली नहीं खाती तो खूब मना किया कि मछली न लाए, फिर भी ये 12 मछली उठा करके ले आता है। ये सब मसाला पीसते हुए ये सब बोल रही थी। जब आगे बढ़ता है कहानी जब आगे बढ़ता है तो उसके बाद क्या होता है कि मछली जा करके रख देता है कहाँ पर? स्नान घर में। स्नान घर जानते हो? हाँ, नहाने वाला घर। स्नान घर में जाके मछली को रख देता है, और मछली रख देगा वो पानी में रख देता है। अचानक क्या होता है, एक मछली वहाँ से कूद जाता है पानी के बाहर। अब बाहर कूद जाता है
उधर करके नाला था ना, नाला में चल जाता है। अब बेचारा दोनों भाई खूब, अब सोचो डर, पिताजी बहुत डर लगता है, लड़का खास करके बहुत डर लगता है, लड़की को पता नहीं लगने लगे, लेकिन लड़का को बहुत डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब चल गया वो बेचारा, देखा कि मतलब जैसे गया वो, देखा वो खुलता कहाँ पर अथी, नाला जाएगा, नाला में, नाला कहते गिरवे नहीं करता होगा पानी में, तो उसे घर से जो नाला निकला वो पाइप, उसके बाहर जा खड़ा था, आके हिदे निकल के करेगा, ठीक है। अगर नहीं मिला तो पता चलेगा मार खैले हैं, ठीक है। ये सोच रहा था, अपने मन में सोच रहा था, लेकिन क्या हुआ, मतलब जाकर बाद में उधर से जाकर पकड़ के मछली को लेकर आया। जब वो निकला बाहर, फिर लेकर के उसने रखा। सोचो अब यहाँ तो उसमें जो काम, मतलब कि मछली बनाने का काम था, मछली बनाता उसका पिताजी भी नहीं बनाते थे, माँ भी तो बनाई भी नहीं करेगी, क्योंकि उसका माँ तो मछली छुएगी नहीं, खाती ही नहीं थी। तो उसमें बनाने का काम था एक आदमी का, जिसका नाम था भग्गू। भगलू ने भग्गू है, भगलू नाम क्या था, भग्गू। भग्गू कौन था, इस घर का नौकर था। घर का क्या था, नौकर था। और ये नौकर क्या करता था, बनाता था। अब उसके बाद जब भग्गू बनाता था, भग्गू बनाता था किस पर, पाटा पर। पाटा जानते हो, जैसे मान लो कि परकट, ठीक है, जिस पर मछली बनाते हैं ना, एक अथी लकड़ी का बना हुआ अथी होता है, ठीक है, उसी पर उसको परकट बोलते हैं। तो बोला कि पाटा खोजने लगा, और खोज के मतलब पहले तो क्या क्या मछली निकाला उसमें से। बेचारा के एक तो संतू का जान जा रहा था, हम सोचे 3 गो मछली है तो कम से कम 1 गो मछली मांग लेंगे। क्या हुआ, उसमें तो 1 मरल था, मरल का कोयले बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। जब जिंदा वाला लिया तो उछल कूद रहा था, 2 बाजार दे दिया उसको भी, पकड़ दिया। नहीं पहले मार देते, कहीं मछली बना तो क्या करते हैं, हाँ तो हो सकता है, ज़्यादा चलता है। अब क्या उसको 2 बाजार दे दिया, 2 बाजार दे के जब खत्म हो गया, फिर उसको एकदम राख में, जैसे राख में बनते के बनाते हैं, राख में दे करके बनाने लगा। 1 मछली बचा हुआ था। अब पप्पा तो है न, ये क्या गया, देखते रहा संतू, देखते रहा, उसको उठा के लेके भाग गया। पकड़ा, अब पकड़ के लेके भाग गया। अब भागा तो भग्गू को डर है कि अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ से 3 मछली लाया था और 3 मछली नहीं बनाए तो पता तो मालिक हमको खूब मारेगा। ऐसा संतू लेके भाग गया। भाग किस लिए है, अच्छा बताओ, मछली लेके कुआं में डालेंगे। अब भागले कुआं तरफ भागने लगा। अब भागने गया तो उसके पीछे संतू भागा कि गया कहाँ, ठीक है। अब हाँ, भग्गू पहले पीछे, पहले संतू भागा और संतू पीछे भग्गू भागा, उसको मछली छीनने के लिए। वो बेचारा लेकर, अब जब कुआं पर डालने ही वाला था कि तब तक इसको पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो बच्चा नहीं जानते हो, कभी कभी अगर मान लो तुम उससे कुछ छीनोगे तो पकड़ के मुट्ठी है वैसे सूझ जाएगा। मुट्ठी था, एकदम लेके एकदम सूझ गया। अब मतलब कितने कोशिश किया कि मतलब थोड़ा सा अथी करके उससे मछली छीन ले, आज लास्ट में उसको क्या मछली छीन लिया। फिर जब वहाँ से आया, देखो उससे पहले एक कहानी हुआ था, वो कहानी भूल गए। उससे पहले कहानी ये हुआ था कि जब गया तो नहा धो कर, जब उसकी एक बहन थी, संतू की एक बहन, लेखक एक बहन थी। अब जैसे बच्चा नहाता है ना, तो लगभग बच्चा का जो मतलब कि कपड़ा वपड़ा पहनाने का काम होता है ना, वो एक बहन करती है। मतलब जब माँ ने, अगर मम्मी ने है, मम्मी तो उधर अलग बिजी है, तो उसकी मतलब बहन क्या कर रही थी, तो उसको मतलब बाल झाड़ रही थी कि बाल झाड़ का अच्छा नया कपड़ा उसको पहना रही थी। तो इसमें राइटर कहता है कि आज दीदी मतलब तो कुछ उदास लग रही थी, नहीं होता कुछ कारण उदास लग रही थी, लेकिन जैसे मतलब मतलब दीदी उदास लग रही थी। अब उसके बाद जब बाहर निकला तो देखता है कि उसके पिताजी क्या थे, बहुत गुस्से में थे। विनोद कुमार शुक्ल नहीं तो उसके पिताजी रे, वो तो भाई था, ठीक है, उसके पिताजी। इसके पिताजी के बारे में इसमें नहीं बताया गया, लेकिन कहा कि वो क्या था, बहुत, और ये बहुत, हाँ बहुत गुस्से थे, बहुत गरमायल था, ठीक है, गरमायल थे। लेकिन जैसे देखे, जैसे मान लो बाहर गरमाए हुए थे, जब हम बोला, फिर राइटर कहता है कि जब हम अंदर गए तो हम देखे कि मतलब दीदी क्या थी, सिसकियाँ भर रही थी। सिसकियाँ मतलब जानते हो ना, रोती जो है रे, रोती कपस रहे थे कब ना, तो दीदी क्या थे, कपस रही थी। और इसमें यो देखो कहा गया, लास्ट में इसको पढ़ देते हैं। करा कि मुझे लगा कि दीदी कमरे में दीदी की हल्की हल्की सिसकियाँ की आवाज़ आ रही थी। धीरे से आवाज़, दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर गया तो देखा कि दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े करवट लिए सिसक रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा बदन, पूरा शरीर सिहर जाता। कभी कभी हिचकी नहीं जाता है, एकदम पूरा सिहर जाता है। अंगोछे में लिपटी मछली का लहर नाम मुझे याद आया। करा कि जैसे हम देखे थे ना, वो जो मछली जिस तड़प रहा था, वैसे मेरी दीदी तड़प रही थी। मछली लहरना मुझे याद आया। वैसे ही धीरे से दरवाज़ा बंद कर मैं बाहर आ गया। भग्गू और संतू अभी तक नहीं थे, मतलब वह भग्गू गया भागा उधर,
वो भग्गू संतु लेके गया मछली और भग्गू उसके पीछे गया। और ये राइटर जो थे अकेला राइटर किसके घर में आए थे कि दीदी को देखा एकदम शेर रहे थे। बारे की तरफ आकर मैंने देखा कि कुएं के पास जमीन पर संतु जानबूझकर पट पड़ा था, दोनों हाथों मछली को अपने पेट के पास वही ऐसे एकदम छुपा हुआ था। भग्गू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था, शायद उसे डर था कि संतु मछली कुएं में डाल देगा तो पिताजी उसे डांट पड़ेगी। बिल्कुल बात है, डांट अगर डाल दिया तो भग्गू को डर था डांट पड़ेगी। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कहा जैसे हम बाहर आए, बाहर जानते हैं कि बारी ना बारी तरफ कुआं था, बोला बारी तरफ जब थे तो वहां से पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कहा तीनों मछलियां कई टुकड़े हो गए थे, तीनों को कई टुकड़े हो गए थे। पाटे के पास मछली के गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे, पंख नहीं होता है चोइया एकदम उजला कर पंख पड़े हुए थे। दीदी जहाँ लेटी थी उस कमरे का दरवाजा खुला था, शायद माँ अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से टहल रहे थे। दीदी की सिसकियाँ बढ़ गई थी। मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। मतलब राइटर कह रहा है कि मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। मतलब मारा है, क्यों मारा है देखो। भग्गू जैसे बाहर जा रहा था, पिताजी ने दहाड़ कर कहा, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले का हाथ पे तोड़कर बाहर फेंक देना। अब एक और आदमी का नाम आया जिसका नाम क्या है रे, नरेन। ठीक है, एक तो चलिए बात हमको समझ आया, संतु पता चला था, भग्गू पता चला। अब एक और आदमी कौन आया, नरेन। तो कह रहा कि मैंने सुना कि पिताजी बोल रहे थे कि अगर नरेन कहीं दिखे तो साले का हाथ पैर तोड़ के बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। और इसके बारे में इस कहानी में तो नहीं बताया गया, लेकिन किसी दूसरे किताब में ऐसे लिखा गया है कि नरेन को कभी कभी किसी किताब में लिख दिया गया, ये नरेन जो है राइटर के दीदी का कोई मंगेतर या फिर मान लो कोई प्रेमी था, भतीजा ने। ठीक है, ऐसा कहा गया कि लेखक मतलब दीदी का प्रेमी, कहीं लिख दिया है दीदी क्या था, प्रेमी था, जिसके कारण से उसके पिताजी को ये बात अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से उस दीदी को मारा भी था उसके पिताजी। इसकी वजह से दीदी रो रही थी। इसमें नहीं लिखा है, लेकिन किस किस्म लिखा है। अगर पूछे कि मान नरेन कौन था तो ऑप्शन देता है दीदी का प्रेमी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मैं भुगत लूंगा। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतु सामा चुपचाप खड़ा था, कीचड़ से उसके साफ अच्छे कपड़े, मतलब देखो उसकी दीदी चूंकि उसको नहा के अच्छा से कपड़ा पहनाई थी और वो जाकर लेट गया फिर से। तो वह कह रहा कि बिल्कुल खराब हो गए थे। बाल जिसे दीदी ने प्यार से संवारा था उसमें भी बहुत मिट्टी लगी थी। नहान घर में जाकर मुझे लगा कि मछली की गंध आ रही है। जिस नहान घर गया तो वहाँ मछली की गंध आ रही थी। बाल्टी के पास बैठकर मैंने पानी का हाथ से गोल गोल खंगोला, फिर बाल्टी को उलट दिया और नहान घर की नाली क्षण भर की पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली। मतलब कह रहा कि जैसे मान लो पानी का बैग अगर छोड़ देंगे उसमें नहान घर में तो भर नहीं जाता क्या, फिर धीरे धीरे थोड़ा पानी साफ होता है। तो इसमें यही कहा गया। बस एक बात इसमें देखो, समझने वाली बात क्या था उसको बंद करो। देखो